हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदू अरबिक न्यूमरल 1 2 अप टू 10 तक लिखा है। अब उसको जब मैंने रोमन न्यूमरल में लिखा है तो ऐसे आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, आई एक्स एक्स। लेकिन जब बात आती है कि किसी बड़े न्यूमरल को, हिंदू अरबिक न्यूमरल को में कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए कुछ रूल होता है, कुछ बेसिक सिंबल दिए गए होते हैं और उनको याद करना होता है और फिर उन्हीं की सहायता से तथा कुछ और भी नियम होता है, उनको समझ के हम लोग किसी भी बड़े से बड़े हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस बेसिक सिंबल के बारे में। देखिए, अब ये बन गया बेसिक सिंबल का एक टेबल जिसमें 1 5 10 50 100 500 और 1000 है और उसका बेसिक रोमन सिंबल दिया गया है। 1 का आई, 5 का वी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। अब इस टेबल की सहायता से कितने भी बड़े हिंदू अरबिक न्यूमरल यानी ऊपर वाला जो है यही हिंदू अरबिक न्यूमरल कहलाता है, तो इसी को आराम से आप रोमन न्यूमरल में लिख सकते हैं। कुछ और रूल भी होता है जो आइए यहाँ पे सीखते हैं एक एक करके। पहला रूल होता है, पहला रूल ये लिखा है कि if a symbol is written to left of a great symbol then it gets subtracted from great symbol। मतलब कोई भी रोमन सिंबल को अगर किसी बड़े से रोमन सिंबल के पहले लिख दिया जाए यानी लेफ्ट में लिख दिया जाए तो उस ग्रेट सिंबल से उस छोटे वाले सिंबल को घटा दिया जाता है। जैसे ये मैंने आई लिख दिया है किसी बड़े सिंबल एक्स के पहले, एक्स के लेफ्ट में, तो इसका मान हो जाएगा, एक्स का मान होता है 10 और ये आई का मान होता है 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यही ये रूल कहता है। तो 10 - 1 9 हो जाएगा। वैसे ही आई अगर एक्स को सी के लेफ्ट में लिख दिया जाए, क्योंकि एक्स जो है छोटा सिंबल है और सी बड़ा सिंबल है, तो बड़े सिंबल के लेफ्ट में एक्स को लिखा गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बड़े सिंबल यानी सी में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। सी का मान होता है 100 और x का मान होता है 10, तो 10 को घटा देना है, ये हो जाएगा 90। चलिए, एक चीज और समझना है यहाँ पे कि किसी भी छोटे सिंबल को जो हम लोग बड़े सिंबल के पहले लिखते हैं वो एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे i के बाद में x लिखे हैं यानी x के पहले i लिखे हैं, तो x के पहले 2 बार i नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, केवल एक ही बार लिखना है। और यहाँ पे हम लोग नोट लिखते हैं कि कभी भी V को, L को और D को, ये और ये, इन तीनों को कभी किसी बड़े सिंबल यानी इन लोगों से जो बड़े सिंबल हैं उनके पहले इनको नहीं लिखा जाता है। कहने का मतलब कभी भी V को X के पहले नहीं लिखा जाएगा, कभी भी L को C के पहले या फिर L को M के पहले या फिर L को D के पहले नहीं लिखा जाएगा। ये गलत होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल सेकंड की तरफ। देखिए, दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि किसी सिंबल को किसी बड़े वाले सिंबल के राइट में लिख दिया जाए यानी उस बड़े सिंबल के बाद में लिख दिया जाए तो उस सिंबल को बड़े वाले सिंबल से ऐड कर देते हैं। मतलब ये मैंने लिख दिया अगर M को बड़ा सिंबल और इसके राइट में कोई छोटा सिंबल C लिख दिया मैंने, तो इसका मान क्या होगा, M में C को ऐड कर देंगे। M का मान होता है 1000 और C का मान होता है 100, यानी ये हो जाएगा 1100। वैसे ही यहाँ पे X लिखा है मैंने बड़ा सिंबल और उसके राइट में यानी बाद में अगर मैं V लिख दूं तो उसका मान क्या होगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो ये जगह 10, x मतलब 10 प्लस v का मान होता है 5, तो ये हो जाएगा 15। वैसे ही d है, d का मान होता है 500, अगर इसमें कोई छोटा सिंबल मैंने लिख दूं c,
तो उसका मान क्या हो जाएगा, डी में सी को ऐड कर देंगे। डी का मान होता है 500 और सी का मान होता है 100, तो ये हो जाएगा 600। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए अगला रूल है, when a symbol is repeated then it should be added। मतलब जब इन सिंबल में से कोई भी सिंबल को रिपीट किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस सिंबल को एक बार फिर से, मतलब जितनी बार रिपीट किया जा रहा है उतनी बार ऐड किया जाएगा। जैसे आई है, आई को अगर 2 बार रिपीट कर दिया तो इसका मतलब होता है 1 + 1 2। एक्स को अगर 2 बार रिपीट कर दिया तो इसका मतलब होता है 10 + 10 20। सी को अगर रिपीट कर दिया या फिर 3 बार तो इसका मतलब होता है 100 + 100 + 100 यानी 300। एम को रिपीट कर दिया 2 बार तो उसका हो जाएगा 1000 + 1000। देखिए मतलब जिस सिंबल को रिपीट करेंगे उसको एक दूसरे में ऐड भी कर देंगे। अब यहाँ पे एक रूल होता है, मतलब आप लोग नोट में कह सकते हैं कि वी को, एल को और डी को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे अगर लिखना है 10 तो 10 लिखने के लिए हम लोग वी वी 5 5 2 बार नहीं लिख सकते हैं। वैसे भी एल और डी को भी 2 बार नहीं लिखा जाता है। और दूसरा नोट ये है कि किसी भी सिंबल को, आई को, एक्स को, सी को और एम को, मतलब वी और एल डी को छोड़ के यही सिंबल है आई एक्स सी एम, इन सिंबल को कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। हमेशा 3 बार तक ही आप रिपीट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा रूल जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। देखिए अगला रूल कहता है कि यदि किसी सिंबल पे, मतलब इन लोगों में से किसी भी सिंबल पे अगर बार प्लेस्ड हो, मतलब बार करने का मतलब कि एक लाइन होता है ऊपर प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो किसी भी सिंबल पे अगर बार प्लेस्ड हो तो सिंबल में 1000 से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे अगर एक्स पे बार प्लेस है, बार ये लाइन, तो इसका मतलब कि इस सिंबल में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंबल है 10 और मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, तो ये तो 10,000। वैसे ही अगर एम पे हो, एम को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एम का मान होता है 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यह जगह 10 लाख। वैसे सी पे हो या फिर सी पे हो, दोनों पे हो, तो सी का मान होता है 200 और 200 में मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ऐसे भी किसी भी सिंबल पे अगर बार प्लेस्ड हो तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी हिंदू अरबिक न्यूमरल को, चाहे वो कितना भी बड़ा सा बड़ा हो, उसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, और फिर रोमन न्यूमरल दिया गया हो तो उसको वापस फिर हिंदू अरबिक न्यूमरल में कैसे लिखते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।